उरी में आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 12 आतंकी मारे गए, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। आर्मी सूत्रों का दावा, उरी के लच्छीपोरा में आतंकी कर रहे थे घुसपैठ की कोशिश, अभी तक किसी आतंकी का शव बरामद नहीं। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अब भी जारी, 3 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। कश्मीर के नौगाम में भी आतंकियों से मुठभेड़, एलओसी के पास 4-5 आतंकियों को सेना ने घेरा, 1 सैनिक शहीद। उरी आतंकी हमले के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, भारत ने भी दिया पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब। उरी हमले को लेकर एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, एनआईए ने मौके से खून के सैंपल, 4 आतंकियों के फिंगरप्रिंट्स, जीपीएस और नक्शे किए इकट्ठा। उरी हमले के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक, आज बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में रेल बजट को आम बजट में ही शामिल करने को लेकर हो सकता है फैसला। आम बजट 1 फरवरी से पेश करने को लेकर भी लग सकती है कैबिनेट की मोहर। बजट में योजना और गैर योजना खर्च के बीच का फर्क को खत्म करने की भी ली जा सकता है फैसला। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करेंगे पाकिस्तान पीएम नवाज शरीफ, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उठाएंगे कश्मीर का मुद्दा। शहरों में अमेरिकी राष्ट्रपति की पाकिस्तान को खरी खरी, बराक ओबामा बोले जो देश प्रॉक्सी वॉर में लगे हैं उन्हें ये रास्ता जल्द छोड़ देना चाहिए। यूएन आम सभा के राष्ट्रपति के तौर पर ओबामा ने दिया अपना आखिरी भाषण, कहा अगर समुदायों को साथ नहीं रहने दिया गया तो चरमपंथ की आग जलती रहेगी। गुरुवार से शुरू हो रहे सार्क देशों के सुरक्षा विशेषज्ञों की बैठक में पाकिस्तान के खुफिया चीफ नहीं लेंगे हिस्सा, पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत का बड़ा बयान, कहा इस्लामाबाद में सार्क समिट का हो बॉयकॉट, उरी हमले में पाकिस्तान को अलग थलग करने का वक्त। इससे पहले कल उरी हमले पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने पीएम मोदी से की बात, आतंकवाद के सफाए पर समर्थन का दिया भरोसा। आज से 27 सितंबर तक तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देगा कर्नाटक, कावेरी विवाद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया जाएगा पानी। कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन जारी, सीएम सिद्धरमैया ने कहा फैसले को लागू करना मुश्किल, आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। भारत में 95% घर भूकंप विरोधी नहीं, बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशनल काउंसिल की रिपोर्ट में खुलासा। पंजाब के अमृतसर में नहर में गिरी स्कूल बस में सवार 37 में से 7 बच्चों की मौत, 10 घायल। बस में सवार थे 37 बच्चे, चश्मदीदों के मुताबिक बस की रफ्तार बहुत तेज थी, बस के नहर में गिरने से पहले ड्राइवर कूदकर फरार। भारत ने 2 मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, उड़ीसा के चांदीपुर में दागी गई जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। बलोच नेता बरहमदाग बुगटी ने मांगी भारत में शरण, जेनेवा में भारतीय मिशन से किया संपर्क, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में भारतीय दूतावास ने आवेदन की मिली सलाह। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी, 12 राज्यों के 27 शहर शामिल, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 5 शहरों को जगह। जवाहर बाग हिंसा में आज जांच आयोग के सामने दर्ज होंगे गवाहों के बयान, यूपी के मथुरा में हुई थी हिंसा, 29 लोगों की गई जान। दिल्ली की बुराड़ी में बीच सड़क पर लड़की पर चाकू से हमला, लगातार 22 वार के बाद लड़की ने दम तोड़ा। लड़की पर हमले के वक्त सड़क से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहे, चाकू देखकर किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं की। लड़की पर चाकू से वार करने वाला आदित्य मलिक गिरफ्तार, 6 महीने पहले भी लड़की के परिवार ने दर्ज कराई थी शिकायत, बाद में हो गया था समझौता। दिल्ली में लड़की की हत्या के बाद भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। दिल्ली के आनंद विहार में रोड रेज का मामला, 3 युवकों ने व्यवसायी समेत 3 लोगों को किया घायल, हॉर्न बजाने से मना करने पर उठा विवाद। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्ति घोटाले पर मनीष सिसोदिया से भी होगी पूछताछ, एसीबी जल्द भेजेगी नोटिस। दिल्ली के करोल बाग में रेडीमेड कपड़ों के व्यापारी की गोली मारकर हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली के स्वरूप नगर में 6 साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार, दोनों आरोपी नाबालिग हैं, एक आरोपी पीड़ित लड़की का मकान मालिक निकला। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने की 7 आरसीआर का नाम बदलने की सिफारिश, नाम बदलकर एकात्म मार्ग रखने का दिया प्रस्ताव। मुंबई हाईकोर्ट ने अवैध धार्मिक स्थलों को गिराने को लेकर सरकार को बताया नाकाम, कहा जैसी कार्रवाई की उम्मीद थी वैसी नहीं की गई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास की इमारत की ऊपरी मंजिल को गिराने के आदेश पर स्टे से किया इनकार। बिल्डर की तरफ से दी गई थी याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान ने उरी की आतंकी घटना को लेकर पीएम पर साधा निशाना। चौहान ने कहा कि मोदी सिर्फ बातें करते हैं, कार्रवाई नहीं करते। टीएमसी चुनाव के नजदीक आते ही मुंबई में डांडिया को लेकर सियासत शुरू। एमएनएस पार्षद ने बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आयोजन की जमीन कमर्शियल रेट पर लेने की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार चीनी हैलोजन समेत दूसरी हानिकारक लाइट्स पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में। लाइट्स के कारण 500 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी हुई कम। अमर सिंह को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। कई दिनों के घमासान के बाद मंगलवार को लखनऊ में साथ नजर आए अखिलेश और शिवपाल यादव। अखिलेश का दावा, पार्टी ने सब ठीक। आज कानपुर में रोड शो करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। खाटमपुर में किसानों के साथ करेंगे खास सभा। कल राहुल गांधी कश्मीर समस्या के लिए बीजेपी पीडीपी गठबंधन को ठहरा चुके हैं जिम्मेदार। कहा, कश्मीर समस्या से निपटने के लिए एनडीए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं। यूपी के शामली में पत्नी को लेने ससुराल गए युवक की मौत। ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप। पति पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। यूपी के उन्नाव में 24 घंटे में अलग अलग इलाके में मिले 2 शव। मासूम बच्ची और युवती की लाश मिली। दोनों कई दिनों से थे लापता। यूपी के शामली में बेखौफ खनन माफिया। अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला। एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के हमीरपुर में फिल्मी स्टाइल में जेल से 6 कैदी फरार। जेल पहुंचने पर कैदियों ने पुलिस की आंखों में लाल मिर्च झोंकी। हालांकि 4 कैदियों को फिर से पकड़ लिया गया। यूपी के आगरा में युवती से गैंग रेप। 3 युवकों पर आरोप। जांच में जुटी पुलिस को पुरानी रंजिश का शक। मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत की कंपोजिंग को लेकर विवाद। मशहूर कंपोजर अशोक पत्की ने खुद को बताया गीत का कंपोजर। पंडित भीमसेन जोशी के बेटे ने किया विरोध। उड़ीसा के ढिंगनाल में बड़ा हादसा। हाई टेंशन तार से बस में फैला करंट। 6 यात्रियों की मौत, 25 घायल। जस्टिस लोधा कमेटी की वार्निंग के बाद भी सालाना मीटिंग के लिए बीसीसीआई तैयार। आज होने वाली मीटिंग में सेक्रेटरी के चुनाव और स्पेशल कमेटी का चुनाव भी रहेगा एजेंडा।